बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आपको पता होगा हिंदी साहित्य पेपर 2 को मतलब पेपर 1 से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और पेपर 2 से संबंधित यह वीडियो आपके सामने आज की वीडियो में प्रस्तुत करूँगा हम। और ध्यान रखेंगे सभी लोग, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। BA तृतीय वर्ष का लेक्चर होगा, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ लीजिएगा। वैसे इसको लेकर के जितने भी तमाम सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी एक वीडियो पर्सनली सेपरेटली आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हमने, उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। तमाम सारे मुद्दे आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। ओके, परीक्षा में जाने से पहले आपको इस प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखेंगे। न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का आपके। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला पर बात करते हैं और ध्यान रखेंगे इसके पेपर का नाम आपके क्या है, द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का आपके नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। तो हिंदी भाषा का इतिहास एवं हिंदी साहित्य का इतिहास, इनमें दोनों में एक प्रकार से यह प्रश्न पूछा था, मतलब कि दोनों से प्रश्न आपके बनेंगे, हिंदी भाषा के इतिहास को लेकर के और हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के। तो जिन भी छात्र छात्राओं का चाहे BA सेकंड ईयर में आप हैं, चाहे BA थर्ड ईयर में आप हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में BA सेकंड ईयर में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास दिया है, तो उनके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और BA थर्ड ईयर वालों की जिसमें सेकंड पेपर में दिया है उनके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो आपकी परीक्षा जल्दी में होने वाली है, तो इस वीडियो के बताए गए सभी समस्त प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित लेक्चर हमारे चैनल पर कुछ मात्रा में उपलब्ध मिल जाएंगे आपको, उसको देख करके आप जा सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नों को दिखाने का एक जो है प्रकार से प्रचलन है, प्रचलन क्या आप लोगों ने कहा, लगातार बहुत रिक्वेस्ट पर एक प्रकार से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। ठीक, यहाँ पर इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर जल्दी आने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखने का प्रयास करें मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग प्रश्न देखेंगे खंड आ से कैसे प्रश्न आपके बनेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले नोट आपको सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार ही देने हैं, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना, जो भी वहाँ पर लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पर देखिए नोट में सबसे पहले खंड आ के संबंधित नोट लिखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्द में हो। अब यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं बोलता है, अब आपको यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको लिखने को बोलेगा। अब 10 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न छांटने होंगे और मतलब कि लगभग यहीं से फंस जाएंगे आपको। अगर आपको नहीं फंसते हैं तो आप दूसरा वाला हमारा पढ़ा उसमें भी देख लीजिएगा। वैसे अधिकतर जो प्रश्न आएंगे आपके यहीं से फंसने का प्रयास रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद जताता हूँ। पेपर जल्दी जैसे पेपर हो जाएगा उसके अंदर पेपर भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा और पेपर में आप देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, या फिर आप पेपर देकर के आइए तो मिला लीजिएगा एक बार। ठीक, ध्यान रखिए कितने प्रश्न पूछे गए। आगे देखते हैं, पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें से आपके 10 खंड दिए गए, इनको देखते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजभाषा का आशय स्पष्ट कीजिए। राजभाषा क्या होती है इसके बारे में आपको बताने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। क्या राजभाषा क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर के पढ़ लीजिएगा कि राजभाषा क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। जरूर पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम से तय है कि राजभाषा क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। राजभाषा के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने सीरीज वगैरह में अभी पढ़ लीजिएगा जाकर के, राजभाषा क्या होती है, राजभाषा किसे कहा जा सकता है। वैसे ध्यान रखेंगे राजभाषा जो होती है एक प्रकार से अपनी जो हिंदी है वह हिंदी भाषा क्या है, वह एक प्रकार से राजभाषा ही है। हिंदी क्या है, राजभाषा ही, अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसी भाषा जो एक प्रकार से एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हो, कुछ दूरी तक बोली जाती है, मतलब कि एक प्रकार 2-3 राज्यों में बोली जाती है और तमाम प्रकार के जो है एक प्रकार से उसमें कार्य भी किए जाते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें राजभाषा वगैरह के बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। अब यहाँ पर समझाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। अभी तमाम सारे जो है तिवारी जी के अनुसार बताएं, शुक्ला जी के अनुसार बताएं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। आप लोग उस प्रश्नों को दिखाने का मतलब है और टाइम इतना मेरे पास भी इस समय नहीं है। अगला देखते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। तद्भव तत्सम पढ़ लीजिएगा क्या होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव मतलब कि जो संस्कृत से उदित हुए हैं, मतलब कि तत्सम मतलब होता है, तत् माने होता है उसी और सम मतलब होता है समान, तो उसी के समान मतलब तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान जो शब्द हैं हिंदी में आए हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। लेकिन तद्भव किसे कहते हैं, जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में मतलब उत्पन्न हुए हैं, मतलब कि उससे क्या हुए, उद्भव हुआ है, तद्भव। ठीक, ध्यान रखिए, उसे तद्भव शब्द हम कहते हैं। अगला प्रश्न, अवधि किन किन जनपदों में बोली जाती है। अवधि भाई कौन कौन जनपद में बोली जाती है, बहुत सारे जनपद में बोली जाती है आपकी। गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, उसके बाद में फैजाबाद हो गया आपका, उसके बाद में सुल्तानपुर हो गया आपका, प्रतापगढ़ साइड में इधर उधर देखेंगे आप तो तमाम सारे देश क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है। ठीक, आगे देखते हैं, इससे संबंधित हमने एक वीडियो बना दी है, उसमें विभिन्न बोलियों के बारे में हमने बता दिया है कि भाषा दृष्टि से उसमें हमने बताया था कि हिंदी भाषा जो है बोलियों का समूह होती है। 5 बोली मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित होती हैं, 5 हिंदी की बोलियाँ, जैसे पश्चिमी हिंदी की बोली और पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक, जिसमें आप पश्चिमी हिंदी में आपकी बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली शामिल है। पूर्वी बोली में आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। बिहारी हिंदी में बात की जाए तो मैथिली, मगही, भोजपुरी शामिल है। राजस्थान की बोलियों में बात की जाए राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत तो आपकी क्या है, जयपुरी, मेवाती, मालवी और उसके बाद मेवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा मतलब बोली है। ठीक, और पहाड़ी हिंदी में आपकी क्या है, जो है मध्य पहाड़ी में कुमायूनी और
गढ़वाली बोली जाती है, और जो है पूर्वी पहाड़ी में नेपाली वगैरह बोली जाती है। ठीक, तो ये सारे के सारे जो आपके थे इसको हमने बता ही दिया था। इसका पर्सनल वीडियो बना, उसको देख लीजिएगा जा करके आप। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गीत का क्या अर्थ होता है। भ्रमर गीत का क्या अर्थ होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जो है भ्रमर गीत जो है प्रकार से इसके बारे में आपसे पूछा सकता है। भ्रमर गीत में बहुत सारे लोगों ने रचनाएं लिखी है। रीति काल में देखेंगे आप, चाहे भक्ति काल में देखेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने भ्रमर गीत के बारे में लिखा है। भ्रमर गीत जो है परिप्रेक्ष्य में रचनाएं लिखी हैं। अगला देखते हैं, तुलसी की प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तुलसी की प्रमुख कृतियों को लेकर के एक पर्सनल वीडियो हमने बना दी थी, आप लिख सकते हो यार। रामलला ना छहू हो गई, श्री रामचरितमानस हो गई, बैराग संदीपनी हो गई, और उसके बाद तमाम सारी रचनाएं तुलसीदास जी की जो है बरवय रामायण हो गया आपका। उसके बाद में जो है इन्होंने एक प्रकार से गीतावली की भी रचना करी है। एक विनय पात्रिका भी इन्होंने, विनय पात्रिका शायद लिखी है, हाँ विनय पात्रिका भी लिखी है। ठीक, तमाम सारी रचनाएं इनकी हैं तुलसीदास जी की, आप उसको पढ़ लीजिएगा। छायावाद के जो है प्रमुख कवियों के नाम आप पढ़ लीजिए। छायावाद की 4 स्तंभ आपको पता ही होंगे, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ठीक, और भी तमाम सारे कवि, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, आप तमाम सारी विधाएं हैं यार। ये जो है आपकी देखेंगे, निबंध हो गया, नाटक हो गया, एकांकी हो गया, रेखा चित्र हो गया, रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गई। ठीक, तमाम सारी, और साक्षात्कार हो गया, भेंट वार्ता हो गई, रेखा और संस्मरण हो गया, तमाम सारी आत्मकथा, जीवनी, ये सब क्या है, गद्य विधाएं ही तो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन सभी को पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हिंदी जो है प्रेमचंद के उपन्यासों का नाम उल्लेख। गोदान, गबन, करबला, और उसके बाद में जो है करबला, और उसके बाद में एक और तमाम सारे जिनके निबंध, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि, तमाम प्रकार के निबंध इनके होंगे, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। साखी से क्या अभिप्राय होता है। साखी मतलब क्या होता है, साक्षी। ठीक, इसको पढ़ ले, कबीर ने लिखा साखी सबद रमैनी। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी के प्रमुख निबंधकारों के नाम। हिंदी के प्रमुख निबंधकार, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और जो है जयशंकर प्रसाद, तमाम सारे हैं। ठीक, पढ़ लीजिएगा इन सभी के बारे में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खंडबा। खंडबा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखें खंडबा से प्रश्न आपको, पहले आपको 5 प्रश्न करने थे, अब आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, ध्यान रखेंगे, और 200 शब्दों में आपको लिखना है। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, अवधि जो है अथवा ब्रजभाषा पर सारबद्ध टिप्पणी लिखने को आपसे पूछ सकता है। अवधि और ब्रजभाषा पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकता है, और अवधि और ब्रजभाषा में अंतर भी पूछ सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आदिकाल को वीरगाथा काल कहना उचित है। सतर्क उत्तर दीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को स्पष्ट करने के लिए आपसे एग्जाम से पूछ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान क्या रहा है हिंदी जो है कि विकास में। ठीक, आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, क्या कि सूरदास की जो भक्ति भावना उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आपसे पूछ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अचलांचिक उपन्यास किसे कहते हैं, उसको स्पष्ट कीजिए। अचलांचिक मतलब होता है गाँव वाले उपन्यास, जो गाँव के परिप्रेक्ष्य में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा पर प्रकाश डालिए। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा जो है उस पर प्रकाश डालने को आपसे पूछ सकता है। रीतिमुक्त काव्यधारा मतलब जो रीतियों में बंधे हुए रचनाकार नहीं थे तो अलग रचना लिखते थे। आप देखते हैं बिहारी वगैरह जो हैं रीतिमुक्त रचनाएं लिखा करते थे। बिहारी सतसई एकमात्र रचना है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं बताइए। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं क्या है। तो आप सभी सबसे पहले जितने भी आपके बात की जाए काव्य वगैरह में आप देखेंगे जितनी भी विशेषताएं हैं, छायावाद हो गया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद हो गया, नई कविता हो गई, या इसी प्रकार से भारतेंदु युग हो गया, उसी प्रकार से द्विवेदी युग हो गया, इन सभी की आप विशेषताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा। 2-2, 3-3 कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल के बारे में रीतिकाल के कवियों के नाम और इन सभी के आदिकाल के कवियों और उनकी रचनाओं के नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपके प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके लिए है, हिंदी नाटकों के विकास में जयशंकर प्रसाद के क्या योगदान रहे, इनको स्पष्ट कीजिए। तो भाई हिंदी अगर बात की जाए नाटकों के विकास में तो ऐतिहासिक नाटक लिखते थे कौन, जयशंकर प्रसाद, और महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। आगे देखते हैं भाई, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, हिंदी सूफी काव्य परंपरा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। सूफी काव्य परंपरा कौन, शेख निसार वगैरह को पढ़ें आप, शेख निसार हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, तमाम सारे लोग हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए भाई, सूफी काव्य परंपरा के जो है लोग हो गए। अब इनकी काव्य परंपरा कैसी रही उसके बारे में आपको पता होगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के लोग हैं, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। आगे देखते हैं, खंड 7 से प्रश्न कैसे बनेंगे दीर्घोत्तरीय से। किन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे पहले, लेकिन अब आपको 1 प्रश्न नहीं करने, उत्तर देने हैं और लगभग आपको 5 शब्दों में लिखना है, 30 नंबर पे होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखें प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई, बहुत तेजी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास ना समय ना मेरे पास समय।
देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का जो है प्रकाश डाली। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, एक प्रकार से उसकी विकास यात्रा, यानी कि जो है संस्कृत से बनी, पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश या वहट, वहट से हिंदी, और किस प्रकार से हिंदी में विकास होता गया। आदिकाल जिसको वीरगाथा काल कहा था, उसके बाद में आप देखेंगे जो है भक्ति काल में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में रीति काल है उसमें, उसके बाद में आधुनिक काल में भी कई कैटेगरी होती है, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सठोत्तरी कविता, स्वतंत्र कविता, सठोत्तरी कविता, तमाम प्रकार की गज़ल वगैरह विधा जो नई नई आज विधा आ रही है, तमाम सारी विधाएं जो हैं, तो ये सभी कहीं न कहीं पे आपको जो है विकास यात्रा के बारे में बताना है, कैसे हिंदी का उद्भव हुआ, किन किन बोलियों से हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई उस समय, ये सभी को बताने का प्रयास आपको करना है। तो ये जाहिर सी बात आप कर लेते हैं अगर आपको पता होगा। अगला प्रश्न आपसे, हिंदी की शब्द संपदा पर आने वाले अपने विचार आपको लिखेंगे। हिंदी शब्द संपदा मतलब कि जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द अलग अलग भाषा से लिए गए हैं, तो उसी शब्द संपदा आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी भाषा, किस किस भाषा से हिंदी में जो है शब्द ग्रहण किए गए हैं, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। बहुत सारी भाषा से जो है शब्द ग्रहण किए गए हैं, जैसे कि ईरानी भाषा, पाश्तो भाषा, तुर्की भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, चीनी भाषा, जापानी भाषा, पुर्तगाली भाषा, फ्रांसीसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, यूनानी, इटालियन, इन सभी भाषा से आपके पाठ्यक्रम में मतलब कि आपके जो है हिंदी में शामिल थे। जैसे कि ईरानी भाषा से छत्र, मिहिर, गज, ये सब शब्द कैसे हैं, ईरानी भाषा के हैं। आप बोलते हैं पठान, मटरगश्ती, बकलोल, गुंडा, टसमस, जमाल घोटा, अखरोट, पटाखा, लुच्चा, नगाड़ा, ये सब कैसे पाश्तो भाषा के शब्द हैं। आपसे पूछता है तुर्की भाषा के शब्द, अगर आपसे जो है जैसे बहादुर शब्द किसका है, तुर्की भाषा का है। कैंची, गलीचा, दरोगा, बाबरची, चम्मच, बीबी, चेचक, और उसके बाद कुर्ता, ये सब कैसे तुर्की भाषा के हैं। आप देखेंगे अरबी भाषा के शब्द, अदालत, कलम, फैसला, तहसील, दुकान, लगान, दवाखाना, ये सब कैसे हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। पशु, पक्षी, कचहरी, युद्ध, व्यापार, समय, त्यौहार, किशमिश, शराब, चादर, दिमाग, ये सब किसके हैं, फारसी भाषा के हैं। चीनी भाषा के कीचक, कीचक माने क्या होता है, बाँस, कीचक को बाँस कहा जाता है चीनी में, तो चीनी भाषा का कौन सा शब्द है आपका, कीचक। सिंदूर, लीची, चीनी, ये सब कैसे, चीनी भाषा के हैं। जापानी भाषा की बात कीजिए तो रिक्शा, जूडो, ठीक है, जूडो माने कुश्ती, तो ये सब कहाँ के, जापानी भाषा के शब्द हैं, रिक्शा उक्सा। आप देखते हैं पुर्तगाली भाषा के आलमारी, अचार, कमीज, गमला, कमरा, गोभी, तम्बाकू, तौलिया, बाल्टी, पिस्तौल, फीता, बिस्कुट, मेज़, बटन, ये सब कहाँ के हैं, पुर्तगाली भाषा के हैं। फ्रांसीसी भाषा के इंजन, कर्फ्यू, पेंसिल, मास्टर, मेम, टेबल, ये सब कहाँ के हैं, फ्रांसीसी भाषा के हैं। अंग्रेजी भाषा के गवर्नर, मजिस्ट्रेट, पोस्ट मास्टर, बटालियन, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ऑपरेशन, डॉक्टर, ग्लास, उसके बाद में कैमरा, फोटोग्राफर, ये सब कहाँ के, अंग्रेजी के हैं। इटालियन भाषा के दाम, एकेडमी, एटलस, टेलीग्राफ, ये सब यूनानी भाषा के शब्द हैं। मलेरिया आप बोलते हैं, गजट बोलते हैं, आप बालकनी बोलते हैं, स्टूडियो, स्केच, ये सब इटालियन भाषा के हैं। कौन, मलेरिया, गजट, बालकनी, स्टूडियो, स्केच, ये सब। ओके, तो आप बता सकते थे बड़े आसानी से इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 9वां आ गया, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार सभी को पता होंगे अधिकतर लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, तो आप जरूर इन सभी की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, अगर सही तरीके से आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं थर्ड ईयर में पेपर सेकंड करने में, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है, इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में जो है स्वर्णयुग जो भक्ति काल को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे पहले मेरे पास दोस्तों पेपर 1 की वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग, और इसके बाद में जस्ट आपके सामने प्रयोजन मूलक हिंदी की एक प्रकार से पेपर 3 की वीडियो आएगी प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।